A very good morning, student. Today I am going to teach SST Chapter 3 Motion of Earth. इसके पहले के वीडियो में हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन के विषय में पढ़ा था। इन शॉर्ट में बता दूं तो रोटेशन क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रोटेशन, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, और ये लाइन क्या है, द इक्वेटर। नेक्स्ट ये क्या है, ये साउथ पोल, और ऊपर वाला क्या है, ये नॉर्थ पोल। और इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ एक्सिस। और रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस घूमने की, उस गति की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। आज का जो हमारा लेसन है, पेज नंबर 19, what would happen if the earth did not rotate? क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी। The portion of the earth facing the sun would always experience day. तो क्या होगा, जो पोर्शन सूर्य, जिस पोर्शन पे डायरेक्ट सूर्य की रेज पड़ रही है वहाँ तो कंटिन्यूअस डे होगा, बट जिस पोर्शन पे सूर्य की रेज नहीं जा रही है उस पोर्शन में कंटिन्यूअस नाइट होगा। जिस वजह से क्या होगा, जिस पोर्शन पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है वहाँ क्या होगा, परमानेंट दिन रहेगा और गर्मी ज़्यादा रहेगी। जबकि दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जहाँ सनरेज नहीं पड़ रही है कंटिन्यूअस, वहाँ क्या होगा, परमानेंट रात होगी और वहाँ ठंडी का मौसम होगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और दूसरा मोशन जो होता है अर्थ अराउंड द सन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, अपने ही ऑर्बिट पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। इट्स टेक्स रिवॉल्यूशन, ऑर्बिट मीन्स होता है अपना कक्ष, जैसे आपकी जो क्लास है, ठीक, उसी तरह उसकी जो राउंड की क्लास होती है वो उसी राउंड पे कंटिन्यूअस चलता है। इट्स टेक 365 एंड 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसे 365 एंड 1/4 days लगते हैं। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। उसको वो 365 डे में राउंड कर सकता है, लेकिन 6 आवर क्या है, एक कन्वीनियंस के लिए दिया गया कि कभी ऐसा हो कि आगे पीछे टाइम हो जाता है। ठीक, इन दिस फिगर यहाँ हमें बताया गया है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। ठीक, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। 6 hours saved, हर साल 6 घंटे बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हर चौथे साल 6 4 जा 24, तो हर चौथे साल क्या हो जाता है, ये आपका एक दिन बढ़ जाता है, तो वह ईयर क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और यह जो सरप्लस, जो एक्स्ट्रा डे होता है वो किस में ऐड होता है, फरवरी में। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। इसी वजह से हर चौथे साल फरवरी 29 days का होता है, 28 days के बजाय। Such a year with 366 days is called a leap year। और जिस साल, ये हर चौथे साल जब एक
1 ईयर 366 डेज का होता है, तो उस ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी क्या 29 डेज का होता है। फाइंड आउट व्हेन वी द नेक्स्ट लीप ईयर बी। फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in the elliptical orbit। इस फिगर में यह शो कर रहा है कि पृथ्वी कैसे किस ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो ये देखा जाए तो ये सर्किल गोल नहीं है, जबकि यह किस शेप में है, अंडाकार शेप में। तो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो अंडाकार ऑर्बिट, अंडाकार कक्ष में लगाती है। Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction। यह आप देखिए कि सेम इंक्लाइन, जो झुका हुआ है वो सेम डायरेक्शन में झुका हुआ है। और समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से चलते चलते ये क्या होता है, ऑटम सीजन फरवरी 23 सितंबर से होते हुए ये समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और फिर यहाँ से ये, तो ये राउंड स्टार्ट होता है और ये घूमते रहता है किस शेप में, अंडाकार ऑर्बिट में, अंडाकार कक्ष में घूमता है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। एक साल चार मौसम में डिवाइड है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। Season changes due to the change in the portion of the earth around the sun। और सीजन कैसे बदलता है, ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन, जब चेंज ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती है सूर्य के अराउंड द सूर्य, सूर्य के सामने जब पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती है चक्कर लगाते समय, तो उस कंडीशन की वजह से मौसम चेंज होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ क्या है, ये आपका है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। नॉर्दर्न समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिस पे लाइट सूर्य की डायरेक्ट सनरेज जो है ये इस पे पड़ रही है, तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, गर्मी होगी। जबकि यहीं पे ये साउदर्न हेमिस्फीयर जो डार्क कलर का दिख रहा है वहाँ क्या होगा, वहाँ ठंडी होगी। और ये कौन सा एरिया होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक, फिर यहाँ से ये घूमते हुए जब यहाँ आ रही है तो इस कंडीशन में 23 सितंबर, ठीक, 23 सितंबर की कंडीशन में सन रेज क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। और यहाँ क्या होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है। और इस 23 सितंबर, और ये कौन सी सीजन होती है, स्प्रिंग सीजन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी जब यहाँ से घूमते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचती है तब क्या होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डार्क पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये आपका जो लाइट पार्ट जो यहाँ डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है वो क्या है, आपका साउदर्न पार्ट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है, नॉर्दर्न पार्ट जो कि इंडिया का है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, वहाँ गर्मी, वहाँ ठंडी है, डार्क सेड जो दिख रहा है, और जहाँ डायरेक्ट सन रेज यानी साउदर्न पार्ट पे वहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। और ये विंटर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक क्या होता है, विंटर सोलेस्टिक में क्या होता है, 22 दिसंबर क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है क्योंकि सनरेज, डायरेक्ट सनरेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, और इस वजह से यहाँ का जो डे होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर माना जाता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च को भी कंडीशन वही होती है कि यहाँ डायरेक्ट सनरेज जो है वो सीधे इक्वेटर पे पड़ता है, और इस वजह से 21 डे यूकेनिक्स ये यहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होता है। Look at the figure 3.3. You will see the 21st जून, 21 जून जैसा कि मैंने अभी बताया है,
21st June, the northern hemisphere is tilted toward the sun. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव किधर होता है? सन की तरफ होता है. द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और सन रेज जो है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट. इस वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करती है. द areas near the poles receive less heat as the rays of sun are slanting. The north pole is inclined towards the sun and poles behind the Arctic of circle experience continuous daylight for about 6 months since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in the regions north of the equator. The longest day 21st June. 21st June क्या है? सबसे बड़ा दिन, लार्जेस्ट डे माना जाता है. लार्जेस्ट डे किस वजह से माना जाता है? क्योंकि गर्मी यहाँ क्या है? डायरेक्ट सनरेज कहाँ पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. और किस पार्ट पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट पे. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट पे डायरेक्ट सनरेज जब पड़ती है तो इस वजह से 21 जून हमारा सबसे बड़ा दिन माना जाता है. समर सोलिस्टिक. समर सोलिस्टिक क्या होता है? 21 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट. अब 22 दिसंबर को क्या होता है? डायरेक्ट सनरेज कहाँ पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एज द साउथ पोल. जैसे कि साउथ पोल पे टिल्ट, साउथ पोल की झुकाव टुवर्ड्स किधर झुका है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की. एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली, जिसकी वजह से सन रेज क्या है? वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली सनरेज पड़ता है. अ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट्स. और साउदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर भाग पे यह सनरेज पड़ती है. देयर इट इज अ समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक. और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? विंटर सोलिस्टिक. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन. क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है? क्योंकि जब यहाँ विंटर होती है तो वहाँ क्या होता है? समर होता है. ऑन 21 मार्च द एंड 23 सितंबर डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे. एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट. और इस पोजीशन में चाहे वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, दोनों झुका हुआ नहीं होता है सूर्य की तरफ. सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. जिस वजह से पूरी पृथ्वी पर उस दिन कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डे एंड नाइट होता है. दिस इज कॉल्ड एन इक्वेनक्स. और इसे हम इक्वेनक्स के नाम से जानते हैं.